Hi everyone, today I am discuss about new chapter system of particles and rotational motion. ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका रिजिड बॉडी को इंक्लूड रिजिड बॉडी। फर्स्ट टॉपिक है रिजिड बॉडी। हम रिजिड बॉडी किसे कहेंगे? देखो, कोई बॉडी है हमारी, कोई बॉडी है। इस a body is said to be rigid body when it has a perfectly definite shape। क्या होना चाहिए? एक डेफिनेट शेप होना चाहिए इसका, परफेक्टली डेफिनेट शेप एंड साइज। परफेक्टली डेफिनेट शेप एंड साइज इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। अब इसके अलावा भी और चीजें होती हैं। इसमें क्या होता है आपका? द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या है? कोई बॉडी क्या होती है? पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो जो भी पार्टिकल्स, ये बॉडी है, इसकी पार्टिकल जो भी है, इसमें क्या है? जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल के पेयर हैं, सच ए बॉडी डू नॉट चेंज ऑल पेयर द डिस्टेंस बिटवीन ये पार्टिकल्स। यानी ये बॉडी पार्टिकल से मिलकर बनी होंगी और इसके बीच जो पार्टिकल्स है, जो पेयर में पार्टिकल है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? फिक्स होगी। ठीक है, फिक्स होगी। जब ये चेंज नहीं होनी चाहिए। कब? जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए और उसका शेप और साइज डेफिनेट होनी चाहिए। ऐसी बॉडी को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। जैसे ही हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो इस बॉडी के पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। फोर्स लगाने पर उतने ही बनी रहनी चाहिए। तो इसे हम कहते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जैसे व्हील लेते हैं। अब देखो, आप सोच रहे होंगे वो दबती है, कैन बी कंसिडर्ड ए रिजिड बॉडी। हम इसी का यूज करते रहेंगे। व्हील को कंसिडर करेंगे रिजिड बॉडी बाय इग्नोरिंग ए लिटिल चेंज इन इट्स शेप। जो भी छोटा सा लिटिल चेंज आ रहा है इसके शेप में, उसको हम इग्नोर करेंगे तो हम व्हील को एक रिजिड बॉडी ले सकते हैं। इसके अलावा और भी क्या कर सकते हैं? और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं रिजिड बॉडी की, जिसका डेफिनेट शेप और साइज होता है और उसके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो। उसे हम कहते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, काइंड्स ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। अब देखो, यही रिजिड बॉडी क्या करती है? मोशन करती है। देखो, काइंड्स ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। काइंड्स ऑफ ए मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, यानी ये रिजिड बॉडी कितने टाइप से मोशन कर सकती है? एक रिजिड बॉडी कैन पजेस द ट्रांसलेटरी मोशन, यानी ट्रांसलेशनल मोशन। एक तो करता है ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। दूसरा क्या करता है? ट्रांसलेटरी मोशंस एंड प्योर रोटेशनल मोशन, कंबाइंड बोथ द मोशंस। यानी ये दोनों प्रकार का मोशन, या ट्रांसलेटरी और ए रोटेशनल मोशन, और ए रोटेशनल मोशन। ठीक है, कंबाइंड बजट ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन। काइंड ऑफ मोशंस, पहला है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। क्या कहलाए गए हैं ट्रांसलेटरी मोशन? दिस टाइप ऑफ द मोशंस इन व्हिच एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स थ्रू द सेम लीनियर डिस्टेंस। एवरी पार्टिकल्स, दिस टाइप ऑफ द मोशंस which every particles of the body moves the same linear distance in a straight line। every particles move कर रहा होगा same linear distance का। ये every particle, जब हम इसका फोर्स लगाते हैं तो ये क्या करेगा? ये बॉडी मूवमेंट करेगा। इसका every particles moves through the same linear distance at a straight line and a given time interval is known as pure translatory motions। ठीक है, या ट्रांसलेशनल मोशन। देखो, जब आप क्या करते हैं, ये किस टाइप का मोशन है? जब उसका एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स, किसी बॉडी का एवरी पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइंस इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशंस या प्योर ट्रांसलेटरी मोशंस। देखो, प्योर ट्रांसलेटरी मोशंस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम
ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम वेलोसिटी होती है, सेम वेलोसिटी होती है। प्योर ट्रांसलेटरी मोशंस, ए पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूविंग ए पैरेलल पाथ। देखो हम ट्रांसलेटरी मोशन का हम एक एग्जांपल भी शो कर सकते हैं। देखो किसी इंक्लाइंड प्लेन में मोशन ऑफ द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन्स, तो इस दौरान ये क्या करेगा, इसका एवरी पार्टिकल्स क्या करेगा, इस इंक्लाइंड प्लेन में मोशन करेगा यानी सेम वेलोसिटी से। इसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूविंग विद अलोंग पैरेलल पाथ, इस पैरेलल पाथ के अलोंग क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। मींस उस बॉडी का प्रत्येक पार्टिकल्स क्या करता है, मूव होता है अलोंग द सेम अलोंग द लीनियर डिस्टेंस इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड प्योर ट्रांसलेटरी मोशंस। ये तो है ट्रांसलेटरी में। तो इसके बाद आता है रोटेशनल मोशन, जो आपके सिलेबस में भी है। इसके बाद आ रहा है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। इन ए प्योर रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, उसका एवरी पार्टिकल ऑफ ए रिजिड बॉडी की बात करते हैं। एवरी पार्टिकल ऑफ ए रिजिड बॉडी मूव्स इन ए सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई। देखो उसका एवरी पार्टिकल्स मूव कर रहा है सर्किल के अलोंग डिफरेंट रेडियाई इज कॉल्ड, डिफरेंट रेडियाई अबाउट ए फिक्स्ड लाइन। किसी फिक्स्ड लाइन के अबाउट क्या कर रहा है, उसका जो क्या है एवरी पार्टिकल्स डिफरेंट रेडिया में मूवमेंट कर रहा है एक फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग, उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। क्या कहा, इन ए प्योर रोटेशनल मोशंस एवरी पार्टिकल्स of a rigid body moves a circle of different radii about a fixed lines which is called known as rotational motion या axis of rotation या rotational motion। इसे हम कहते हैं fixed axis of rotation भी कहते हैं इसके। It is also known as fixed axis of rotation, fixed axis of rotation। It is also known as फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, जो इंपोर्टेंट है एग्जाम्पल। देखो कंसिडर ए ऑसिलेटिंग फैन, फैन की बात करते हैं। ये फैन है आपका, ये फैन है आपका, ये फैन है, ठीक है। इसका मैंने कहा ये रोटेशनल मोशन कर रहा है। देखो इसका एवरी पार्टिकल्स क्या कर रहा है, डिफरेंट रेडिया में क्या कर रहा है। देखो यहाँ वाला पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा होगा, घूम रहा होगा, जो यहाँ पर है ऐसे मोशन कर रहा होगा, तो जो यहाँ पर है ऐसे मोशन कर रहा होगा। तो अलग अलग रेडियस है, इस सेंटर से अलग, इसका अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है, फैन का अलग है। लेकिन ये एक ही एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं, रोटेट हो रही है। एक ही एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रहे हैं, मींस ये एक्सिस है, इसी एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रहे हैं, तो इसे फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं या रोटेशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। देखो इसका एवरी पार्टिकल्स रोटेट हो रहा है लेकिन विथ डिफरेंट रेडियस। जो यहाँ पर पार्टिकल है उसकी रेडियस कुछ और है, जो यहाँ पर पार्टिकल है उसकी रेडियस कुछ और है, लेकिन एक फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग, तो इसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन या फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशनल। मींस फैन की बात करते हैं, कंसिडर ए ऑसिलेटिंग फैन, ठीक है। जो हमारा पंखा होता है वो क्या करता है, रोटेशनल मोशन करता है। इसके सारे इस पॉइंट पर क्या है, इसकी रेडियस अलग है, इस पॉइंट पर रेडियस अलग है, इस पॉइंट पर रेडियस अलग है, इस पॉइंट पर रेडियस अलग है। लेकिन एक बात ये है, ये एक ही एक्सिस के अलोंग क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, तो इसे हम फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन या रोटेशनल मोशन करें। दूसरा एग्जांपल हम चलते हैं, सेकंड एग्जांपल। देखो द फॉलोइंग फिगर शोज ए रोटेशनल मोशन। देखो कोई बॉडी है, इसको हम रोटेट कर रहे हैं, ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इसको हम रोटेट कर रहे हैं इसके अलोंग, यानी ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, कैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो ये भी क्या करेंगे, इसके पार्टिकल्स जो है ना, ये इस एक्सिस के अलोंग, ये ऐसे मोड़ लिए, हम ऐसे लुढ़का रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, आपकी रोटेशनली मोशन कहलाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक्सिस है, ये एक्सिस होगी इसकी, तो यहाँ पर जो पार्टिकल ऐसे घूम रही होगी, यहाँ पर जो होगी ऐसे घूम रही होगी, ठीक है। यहाँ पर जो पार्टिकल है ऐसे घूम रही होगी, इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है, लेकिन एक्सिस क्या है, ये वाली ही एक्सिस है, एक्सिस तो एक ही है ना, तो अलग अलग रेडियस है, डिफरेंट रेडियाई
से क्या कर रही है, मोशन कर रही है। डिफरेंट रेडियाई अबाउट ए फिक्स्ड लाइन, इस लाइन के अलग अलग रेडियाई के, देखो ये ऐसी यहाँ पर रेडियस ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तो अलग अलग रेडियस से क्या कर रही है, ये मोशन कर रही है। इसे हम कहते हैं रोटेशनरी मोशन या रोटेशनल मोशंस। ठीक है, इसके अलावा इसका एक प्रिसीजंस है, वन ऑफ द, जैसे आपने लुट्टू देखा होगा, स्प्रिंग टॉप्स इन प्रिसीजन। स्प्रिंग यानी आपने जैसे लुट्टू होता है वैसे घुमाते हैं, तो स्प्रिंग टॉप्स इन क्या होता है, स्प्रिंग टॉप्स इन प्रिसीजन, स्पैनिंग टॉप्स, सॉरी स्पैनिंग टॉप्स, ये भी क्या है आपका रोटेशनल मोशन करता है, ऐसे घुमाते हैं तो घूमते रहता है, स्पैनिंग टॉप्स है, क्या करता है, रोटेशनल मोशन करते हैं। ठीक है, ये तो है आपका रोटेशनल मोशन, स्पैनिंग टॉप्स हो गया, या जो लट्टू होते घुमाते हैं, ये सारे क्या करते हैं, रोटेशनल मोशन करते हैं। अब हमने ट्रांसलेटरी भी पढ़ा और रोटेशनल भी पढ़ा। ट्रांसलेटरी मीन्स उसका कोई पार्टिकल की डिस्टेंस चेंज नहीं होती, इसमें हर पार्टिकल्स की रेडियाई फिक्स्ड एक्सिस ऑफ लाइन से क्या होती है, अलग अलग होती है, तो इसको हम कंबाइंड करते हैं। कंबाइंड कैसे कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, रोटेशनल। देखो ए रिजिड बॉडी हैव टू रोलिंग मोशन, कोई रिजिड बॉडी है वो क्या करती है, आपकी रोलिंग मोशन करती है। ठीक है, रोलिंग मोशन व्हिच इज कॉम्बिनेशन ऑफ, कोई रिजिड बॉडी है रोल कर रही है, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ, वो तो हम क्या कहते हैं, ये ट्रांसलेटरी भी कर रही है और रोटेशनल, कोई रिजिड बॉडी है रोल कर रही है। कंसिडर ए सिलेंडर है हमारा, एग्जाम्पल इसके क्या हो गए, सिलेंडर हो गए। सिलेंडर क्या करते हैं, रोल्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन में, सपोज इंक्लाइंड प्लेन में मोशन कर रहा है, रोटेट अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड, ये क्या होगा, रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है। देखो हम बात कर रहे हैं अब इसके एग्जांपल को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो व्हेन ए सिलेंडर शिफ्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम्स, शिफ्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देखो ये क्या है आपका, कोई इंक्लाइंड प्लेन है थीटा एंगल पर, ये क्या हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, रोटेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये क्या हो रहे हैं आपका, सिलेंडर शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। द पॉइंट्स P1 P2 मैं इसमें शो कर दे रहा हूं, ये क्या है आपकी P1 है, ये क्या है आपकी P2 है, P1 और P2 है, और यहां पर क्या है इसका P3 है, और यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं P4, यहां पर हम इसकी डायरेक्शन शो करेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। P4, P1, P2, P3, P4 ऑन द सिलेंडर हैव डिफरेंट वेलोसिटीज, अलग अलग वेलोसिटी है हर जगह पर, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है। यहाँ पर हम वेलोसिटी कैसे शो कर सकते हैं, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करके, यहाँ पर नीचे की ओर है, यहाँ पर ऊपर की ओर है। तो अगर हम सिलेंड्रिकल किसी इंक्लाइंड प्लेन में हम क्या कर रहे हैं, रोल करा रहे हैं, तो उस पर डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या होता है, डिफरेंट इंस्टेंट पर डिफरेंट वेलोसिटीज होती हैं, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, डिफरेंट वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। बट इफ द सिलेंडर वेयर टू रोल विदाउट स्लिपिंग, अगर विदाउट स्लिपिंग ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है बिना स्लिप किए हुए, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P3 वुड बी 0। तो बिना स्लिप किए हुए ये रोल कर रहा है, तो P3 पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी आपकी, 0 होगी। ठीक है, वुड बी 0 at instant time. In a rolling motions, a body rotating along a fixed line, the axis of rotation is translative motion. Hence, the motion of the rigid body in some way either pure translative or combination of translative and rotational. ठीक है, in general rigid body combination of the translatory and rotational. In case of over baseball बैट, ये भी क्या होता है आपके ट्रांसलेटरी मोशन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये कंबाइन करता है, जैसे आपकी रोलिंग जो भी रोल कर रहा है वो क्या करता है, सिलेंडर वो कंबाइंड मोशन करता है, ट्रांसलेटरी भी और सिलेंड्रिकल मोशन भी करता है। इसके बाद आता है सेंटर ऑफ मास, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।